लाजोड़ के नवाही इलाके डमाडोला चौक पर नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, 2 सगे भाई जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी। मरने वालों की शनाख्त मौलाना नूर मोहम्मद और जुबैर के नाम से हुई। जख्मी कारी सिराज THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सराय नौरंग में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग, खातून जाबहक, नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। पुलिस जिला भर में अमनो अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। अवाम शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। जहानिया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर पर बदनज़मी, धक्कम पेल, पुलिस एहलकारों का मुस्तहिक ख़वातीन पर वहशियाना तशद्दुद, मुताबिक शदीद जख्मी। वाक़या डिविजनल पब्लिक स्कूल सेंटर में पेश आया। RPO मुल्तान फौरी नोटिस ले नवाही गाँव की कोसर परवीन और दीगर ख़वातीन का मुतालबा। उबाड़ों के करीब फ्लोर मिल्स की छत से मजदूर गिरकर जाँ बहक हो गया। शनाख्त जावेद अली के नाम से हुई। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश बुरसा के हवाले। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव बटिया के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब, किसानों का लाखों रुपए का नुकसान। काश्तकारों ने महकमा अनहार के मुलाजमीन को गफलत का जिम्मेदार करार दे दिया। इत्तला के बावजूद महकमा अनहार का अमला मौके पर ना पहुंच सका। मुतासरा किसान अपनी मदद के तहत शगाफ पूर करने में मसरूफ। ईद कुर्बान की आमद बहावलपुर में मवेशी मंडियां सज गई। जिलाई इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए। महंगाई की वजह से खरीदारों का रश ना होने के बराबर। शहरियों ने कहा, महंगाई की शरह में इजाफे के बायस कुर्बानी ख्वाब बन चुकी। मर्दमशुमारी का मुआवजा अदा करो। पंजाब टीचर्स यूनियन कसूर के अहदेदारों का आपत्ति असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना, नारेबाजी। 1 मार्च से 31 मई तक मुसलसल जिससे अखराजात बर्दाश्त करके जिम्मेदारियां सरअंजाम दें। 4 माह गुजरने के बावजूद उसातिज़ा मुआवजे से महरूम है। सदर टीचर यूनियन एजाजुल हक खानजादा का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम की नाअहली, शहर भर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार। सादानु शहरी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम होने लगे। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी रॉयल रेजिडेंशिया ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। रॉयल रेजिडेंशिया और अल असर मार्केटिंग कंपनी ने सैकड़ों की तादाद में फाइलें खरीद दो फरोख्त कर दी। पैसे वसूल करने के बाद रीसेलिंग की ना ही कोई सबूत और मुतासरीन सरापा एहतजाज। संगीन जराइम में मुलव्वस खतरनाक कच्चा क्रिमिनल हाकिम हरवानी साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस ने मुलजिम हाकिम हरवानी के साथियों की फायरिंग से हलाक होने की तस्दीक कर दी। हलाक मुलजिम इंतहाई मतलूब मुलजिमान में शामिल था। हाकिम हरवानी को बलुचिस्तान के राखनी एरिया से गिरफ्तार किया गया था। हाकिम हरवानी खतरनाक गैंग फयाज दुलानी ग्रुप का नाइब और उमरकोट का रिहायशी था। बिरानपुर दरिया के पहाड़ी पर हाकिम हरवानी के साथियों ने मुलजिम को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला किया था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी,
बुलेटिन का आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको आगाह करें कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर कोहाट ज़ियाउद्दीन बरकी की क़यादत में एक्साइज स्टाफ ने प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करते हुए दर्जनों टैक्स नादहिंदगान के यूनिट्स को सरबे मोहर कर दिया। किसी भी किस्म की जहमत से बचने के लिए अपने प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, गाड़ी के टोकन टैक्स जल्द अज जल्द जमा करें। एक्साइज अफसरान की आवाम से अपील, आवाम की सहूलत के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस कोहाट हफ्ते के रोज़ भी खुला रहेगा। आपको बता रहे हैं कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर कोहाट ज़ियाउद्दीन बरकी की क़यादत में एक्साइज स्टाफ ने प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि नादहिंदगान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सराय नौरंग में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। खातून जाबहक, नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ज़िले भर में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। शहरियों ने कहा, कत्ल गारत गरी, चोरियाँ और डकैतियाँ रोज़ का मामूल बन गई। अवाम शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ईद की आमद महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। चेयरमैन डॉक्टर AQ खान, मूवमेंट पीर आबिद हुसैन बोदला की कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार मिले ताकि मुल्क से बहरान ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो। गवर्नमेंट तमाम फजूल प्रोजेक्ट को ख़त्म करे, जैसे कि बेंजीन का स्पोर्ट। अगर इन्हीं पैसों से कोई इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार मिल सके। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, बहरानों में मुब्तला रहता है। हमने कोशिश की थी डॉक्टर AQ खान को लेके आने की। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक हमने कोशिश की। इंटरनेशनल कोर्ट से भी हमने जजमेंट की डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और उनके सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, लेकिन बदकिस्मती से उनका वक़्त कम था, उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सके उनके टैलेंट को। अब पाकिस्तान में बहुत सा टैलेंट है, मदनियात हैं, इनको हम यूटिलाइज़ करें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। हुकूमत को पार्टीबाजी नहीं बनना चाहिए। तमाम सियासी जमातें पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान का सोच के चलना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ को अपना दुश्मन मुल्क की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मेरी पूरी पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि हम पाकिस्तान की खातिर सियासतदान जितने भी हैं हमें इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल ना हो। हम पाकिस्तान का सोचें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत। जहानिया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर पर बदनज़मी, धक्कम फेल, पुलिस एहलकारों का मुस्तहिक ख़वातीन पर वहशियाना तशद्दुद, मुतादिद शदीद ज़ख्मी हो गई। वाक़या डिविजनल पब्लिक स्कूल सेंटर में पेश आया। RPO मुल्तान फौरी नोटिस ले, नवाही गाँव की कोसर परवीन और दीगर ख़वातीन का मुतालबा। बाजौड़ के नवाही इलाके डमाडोला चौक पर नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग, 2 सगे भाई जाबा के एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले की शनाख्त मौलाना नूर मोहम्मद और उनके छोटे भाई जुबैर के नाम से हुई। जख्मी कारी सिराज को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों का ताल्लुक चीना गई डमाडोला से है। उबाड़ों के करीब फ्लोर मिल की छत से मजदूर गिरकर जाँ-बहक हो गया। शनाख्त जावेद अली के नाम से हुई। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश वरसा के हवाले। आपको बता रहे हैं, उबाड़ों के करीब फ्लोर मिल्स की छत से मजदूर गिरकर जाँ-बहक हो गया। शनाख्त जावेद अली के नाम से हुई। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश वरसा के हवाले कर दी गई।
اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ ڈاکٹر انم فاطمہ بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر پہنچ گئی. عملے کی حاضری, پینے کے پانی کی فراہمی اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا. مستحقین سے احسن طریقے سے پیش آنے کی ہدایت. آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ ڈاکٹر انم فاطمہ بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر پہنچ گئی. عملے کی حاضری, پینے کے پانی کی فراہمی اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا. مستحقین سے احسن طریقے سے پیش آنے کی ہدایت. حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں پٹیاں کے قریب نہر میں شگاف پڑ گیا. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں زیر آب آ گئی. کسانوں کا لاکھوں روپے کا نقصان. کاشتکاروں نے محکمہ انہار کے ملازمین کو غفلت کا ذمہ دار قرار دے دیا. اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کا عملہ موقع پر نہ پہنچ سکا. متاثرہ کسان اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. ڈی سی اکاڑہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. عید قربان کی آمد بہاولپور میں مویشی منڈیاں سج گئی. ضلع انتظامیہ کی طرف سے مختلف مقامات پر مویشی سیل پوائنٹس قائم کر دیے گئے. مہنگائی کی وجہ سے خریداروں کا رش نہ ہونے کے برابر ہے. شہریوں نے کہا مہنگائی کی شرح میں اضافے کے باعث قربانی خواب بن چکی ہے. مزید جانیں گے فضل جاوید خان کی رپورٹ میں. بہاولپور میں عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی مویشی منڈی بھی سجا دی گئی ہیں. ضلع انتظامیہ کی طرف سے بھی مختلف جگہوں پر پوائنٹ بنا دیے گئے ہیں. سنت بنیوں میں ادا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان. بہاولپور کے شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی کی شرح میں اضافہ قوت خرید میں کمی کے باعث عام شہری کے لیے جانور کی قربانی خواب بن کے چکی ہے. گزشتہ سال بڑے جانور کی قربانی حصے کی قیمت 15,000 روپے سے تھی, اب 18,000 سے شروع ہو کر 30,000 تک جا پہنچی ہے. بھینس کا حصہ 18,000 سے 22,000 تک, جبکہ کٹے کا حصہ 24,000 سے 30,000 تک پہنچ چکا ہے. بکرے کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں. بکری کی قیمت 40,000 سے 60,000 تک پہنچ چکی ہے, جبکہ بکری کی قیمت بھی 30,000 سے زائد ہے. اب غریب کے لیے سنت ابراہیمی ادا کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. مویشی منڈی آئے ہوئے ہیں بکرے وغیرہ دیکھنے, سنت ابراہیم وغیرہ کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی دیکھ رہے ہیں اب, اور پرائسز پہ بھی بارگیننگ چل رہی ہے. تو کچھ یہ اپنی پرائس کہہ رہے ہیں, ابھی ہم اپنی ڈیمانڈ بتائیں گے. تو ابھی دیکھیں ابھی کیا بنتا ہے, ابھی تو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ابھی تو, لیکن انشاءاللہ جلد ہم کریں گے تاکہ ہم بکرے شکرے لے کے جائیں اور سنت ابراہیم کا فرض جو ہے وہ فریضہ پورا کریں, اور اس کا جو بھی گوشت ہے وہ اپنے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں اور غریب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ ہر کسی کو اس کا گوشت پہنچے. اور ایک میں چھوٹا سا میسیج اور دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہمارے دین اسلام میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو آپ لوگوں سے ساروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے جو بھی آلائش وغیرہ ہیں اس کا خصوصی خیال رکھیں, اس کو ادھر ادھر نہ پھینکیں, پراپر ایک بیگز میں اسے ڈالیں تاکہ صفائی کا بھی خیال رہے, اسمیل وغیرہ نہ آئے. جی سر یہ ہے کہ سنت ابراہیمی تو کرنی ہے, لیکن یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مناسب ریٹ میں بکرا مل جائے, لیکن حالات بہت ٹائٹ ہیں کیونکہ مہنگائی ہے. 40-50,000 کا بکرے کا مانگ رہے ہیں, اور باقی حالات اس وجہ سے ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے. باقی یہ ہے کہ لینا تو ہے, یہ مجبوری ہے. کیمرہ مین کولم استاد کے ساتھ فضل جوید. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی ایچ کیو اسپتال قصور کے ایم ایس ڈاکٹر فاروق کے ناروا سلوک کے خلاف پیرامیڈیکل سٹاف ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال کا اعلان کر دیا. جب تک ڈاکٹر فاروق کا تبادلہ نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا. صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر شاہین, تبدیل کیے گئے ڈاکٹر وسیم اعجاز کو فوری واپس لایا جائے. لرن اینڈ ارن پروگرام اٹک کی تاریخ میں انقلابی اہمیت کا حامل ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلاننگ وقار اکبر چیمہ نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں IIT سرٹیفکیشن پروگرام کا افتتاح کر دیا. پرنسپل پروفیسر ماجد وحید, پروفیسر ارشد خان, پروفیسر خالد جاوید اور دیگر کی شرکت. ADC فائنانس کو کورس کے اغراض و مقاصد بارے بریفنگ دی گئی. موجودہ اور مستقبل دور IT کا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ دور میں طلبہ IT کی بنیادی تعلیم سے آگاہ رہیں اور جدید دور کے تقاضوں کو سمجھیں. تانلیہ والا میں دریائے راوی میں 2 روز قبل ڈوبنے والے شخص کی لاش مل گئی. 32 سالہ ناظم حسین 2 روز قبل موزہ کر کے مقام پر نہاتے ہوئے ڈوب گیا تھا. اہل علاقہ اور ریسکیو نے لاش کی تلاش کے لیے
सर्च ऑपरेशन किया लेकिन लाश ना मिल सकी। लाश दरिया में तैरती हुई थाना नूर शाह जिला साहिवाल के इलाका पहुंच गई। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करें कि लाहौर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस के नीचे आकर खातून ने खुदकुशी कर ली। ताहाल खातून की शनाख्त नहीं हो सकी। उकाड़ा रेलवे पुलिस चौकी ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि संगीन जराइम में मुलविस खतरनाक कच्चा क्रिमिनल हाकिम हिरवानी साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने मुलजिम हाकिम हिरवानी के साथियों की फायरिंग से हलाक होने की तस्दीक करते हुए कहा कि हलाक मुलजिम इंतहाई मतलूब मुलजिमान में शामिल था। हाकिम हिरवानी को बलूचिस्तान के राखनी एरिया से गिरफ्तार किया गया था। हाकिम हिरवानी खतरनाक गैंग फयाज दुलानी ग्रुप का नाइब और उमरकोट का रिहायशी था। डीपीओ राजनपुर ने हाकिम हिरवानी रोजान में अगवा की वारदात के दौरान कत्ल के मुकदमे में भी मतलूब था। वीरानपुर दरिया की पहाड़ी पर हाकिम हिरवानी के साथियों ने मुलजिम को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला किया। उच शरीफ के नवाही इलाके मोजा बख्तियारी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया। कासिम फाइटर और सिकंदर बादशाह के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए कासिम फाइटर्स ने 6 ओवर्स में 79 रन्स बनाए। सिकंदर बादशाह के खिलाड़ी 6 ओवर्स में हदफ पूरा करने में नाकाम रहे। 65 स्कोर पर पूरी टीम ढेर हो गई। टूर्नामेंट फाइनल के मेहमान खसूसी उच शरीफ के सीनियर सहाफ़ी महर खादिम सुलेमान थे। जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए गए। उन्होंने कहा, हमारी सराइकी वसेब के नौजवानों में बेहतरीन टैलेंट मौजूद है और जो बदकिस्मती से हम दुनिया के सामने नहीं ले आ रहे। हुकूमत अगर नौजवानों पर तवज्जो दे, दुनिया के सामने हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। उकाड़ा में एपका ने हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप भी लगा लिया। मुलाजमीन के साथ जुल्म और मुआशी कत्ल नामंजूर। एपका बहादुर नगर फार्म सीनियर नायब सदर एपका अब्दुल वाहिद, चेयरमैन शाहिद महमूद राशिद, चौधरी आसिफ अली, इफ्तिखार महमूद की सरबराही में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ रैली निकाली गई। दूसरी जानिब तांदियावाला में अंजुमन ताजरान की कोशिशों से सेक्टर ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह CTO फैसलाबाद ने किया। तकरीब में चेयरमैन अंजुमन ताजरान अमीर मुश्ताक, सदर शहजाद, चेयरमैन मोबाइल एसोसिएशन चौधरी अदनान तूर की शिरकत। CTO फैसलाबाद ने लाइसेंस ब्रांच में सामान का जायज़ा लिया। अंजुमन ताजरान की जानिब से मुहैया किए जाने वाले सामान पर CTO ने शुक्रिया अदा किया। ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर से तहसील भर के शहरी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। CTO मकसूद दिलोन ने कहा कि जल्द ही आवाम को ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का तोहफा भी देंगे। सहाफ़ियों के लिए खुशखबरी। कसूर में आलम अस्पताल ने सहाफ़ियों के लिए 20% रियायत का ऐलान कर दिया। जदीद तरीन मशीनरी से आरास्ता आलम अस्पताल से ज़िला भर के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। डॉक्टर उसामा तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लोगों ने एक इसके लिए प्लान किया। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम मीडिया, जो हमारे मीडिया के ब्रदर हैं, हजरात हैं, उनके लिए हम लोग एक इस तरह का अनाउंस कर रहे हैं कि जो आप लोगों के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उसकी लिस्ट जैसे ही आप लोग हमें प्रोवाइड करेंगे, हम वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के अंदर उसका सिस्टम इस तरह का जनरेट करेंगे ताकि उनको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा सके। उन लोगों को ये फील हो कि हमें इज्जत भी दी जा रही है और हमारा ट्रीटमेंट भी अच्छा किया जा रहा है और हमें खर्चों से भी बचाया जा रहा है। ठीक है, उसमें आप लोग जैसे ही हमें लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह हम उसमें ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो कर सकें। लेकिन अभी जो फर्स्ट प्लान है हमारा, तो 20% हॉस्पिटल चार्जेस के अंदर डिस्काउंट, लैब के अंदर डिस्काउंट, रेडियोलॉजी के अंदर डिस्काउंट
ایون OPD سلپ کے اندر ڈسکاؤنٹ جو کہ ہم ایک جنرل OPD بڑے نومینل چارجز کے ساتھ رکھ رہے ہیں اس کے اندر ڈسکاؤنٹ دیکھیں اور ایک بہترین فیسلٹیز دی جا سکے وہاں پہ لوگوں کو. تو اس میں آپ لوگوں کا تعاون درکار ہوگا. آپ لوگ ہمیں جو لسٹ پرووائڈ کریں گے. مردم شماری کا معاوضہ ادا کرو. پنجاب ٹیچرز یونین قصور کے عہدیداروں کا پتوں کی اسسٹنٹ کمشنر آفس کے سامنے دھرنا. نعرے بازی بھی کی. 1 مارچ سے 31 مئی تک مسلسل اپنی جیب سے اخراجات برداشت کر کے ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. 4 ماہ گزرنے کے باوجود اساتذہ معاوضے سے محروم ہے. صدر ٹیچر یونین اعجاز الحق خانزادہ کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام کی نااہلی. شہر بھر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بھرمار. سادہ لو شہری زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم ہونے لگے. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی رائل ریزیڈنشیا نے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا. متاثرین نے کہا رائل ریزیڈنشیا اور الاثر مارکیٹنگ کمپنی نے سینکڑوں کی تعداد میں فائلیں فروخت کی. پیسے وصول کرنے کے بعد ری سیونگ دی نہ کوئی ثبوت. مالکان نے رائل ریزیڈنشیا سوسائٹی نجی سوسائٹی مالکان کو فروخت کر دی. متاثرین کا فائلیں کلوز کرنے کا مطالبہ. فائلوں پر ہمارے سٹیمپ نہیں. مالک عبدالرحمان جنجوا چودھری ذیشان نے فائلیں لینے سے انکار کر دیا. ڈیلرز، انویسٹرز اور سادہ لو معصوم شہریوں کے کروڑوں روپے داؤ پر لگ گئے. محکمہ RDA نے مکمل خاموشی اختیار کر لی. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA حکام غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی رائل ریزیڈنشیا کے خلاف قانونی کارروائی کرنے میں ناکام. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی رائل ریزیڈنشیا نے متاثرین کو لالی پاپ دینا شروع کر دیا ہے، جبکہ متاثرین کا کہنا ہے کہ رائل ریزیڈنشیا اور الاثر مارکیٹنگ کمپنی نے سینکڑوں کی تعداد میں اپنی فائلیں مارکیٹ میں فروخت کی. فائل کے پیسے وصول کرنے کے بعد نہ تو لوگوں کو ریسیونگ دی گئی اور نہ ہی کوئی ثبوت. جب عوام کو پتہ چلا کہ رائل ریزیڈنشیا مالکان نے ساری کی ساری سوسائٹی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان کو فروخت کر دی ہے، تب متاثرین نے فائلیں کلوز کرنے کا کہا. تب الاثر مارکیٹنگ کمپنی کے مالک عمر عبدالرحمان جنجوا اور رائل ریزیڈنشیا کے مالک چودھری ذیشان فائلیں لینے سے انکاری ہو گئے کہ ان فائلوں پر ہماری سٹیمپ نہیں ہے، لہٰذا یہ فائلیں ہم نے نہیں لینی. اس طرح ڈیلروں، انویسٹروں اور سادہ لو معصوم شہریوں کے کروڑوں روپے داؤ پر لگ گئے ہیں، جبکہ متعلقہ محکمے RDA نے بھی مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی. ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کا ایکشن. ایکوا سوات پر چھاپا. انتہائی مضر صحت واٹر فلٹریشن یونٹ پکڑا گیا. لیب سے زائد المیعاد ری ایجنٹس اور کیمیکلز برآمد. مالک گرفتار. زیادہ تر پانی کے کین اور بوتلیں واش روم کے نل سے بھرے گئے. AAC2 نے فوری طور پر ایکوا سوات پلانٹ کو سیل کر دیا. ملزم کو FIR درج کرنے کے لیے مقامی تھانے کے حوالے کر دیا. AAC عامر خان نے کہا کہ عوام کے صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. عوام کا کارروائی پر اطمینان کا اظہار. صدر پیپلز پارٹی بہاولپور ڈویژن نوابزادی سائرہ عباسی کے زیر اہتمام فرید گیٹ میں بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. خواتین ورکرز کی بھرپور شرکت. کیک بھی کاٹا گیا. بھٹو خاندان کی ملک و قوم کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں. نوابزادی سائرہ عباسی کا تقریب سے خطاب. مزید فضل جاوید خان کی رپورٹ میں. پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور ڈویژن کی صدر سابقہ مشیر گورنر پنجاب نوابزادی سائرہ عباسی نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ کی تقریب کا اہتمام فرید گیٹ پر کیا، جس میں خواتین نے بھرپور شرکت کی. تقریب میں PP کی دھنوں پر کیک کاٹا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور ڈویژن کی صدر اور سابقہ مشیر گورنر پنجاب نوابزادی سائرہ عباسی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھٹو خاندان کی ملک و قوم کے لیے خدمات روزے روشن کی طرح ہیں اور پارٹی ورکروں جالوں کے لیے مشعل رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عظیم عوامی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کارکنوں کے دل کی دھڑکن تھی. اب وہ چیئرمین PP بلاول بھٹو زرداری اپنی عظیم ماں اور نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نقش قدم پر چل کر یہ پارٹی کو 4 صوبوں میں مقبول ترین جماعت بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ملک بھر سے قداور سیاسی شخصیات چوک در چوک یہ پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. نوابزادی سائرہ عباسی ڈویژن کی پریزیڈنٹ ہوں میں، اور آج یہاں ہم ایک جشن کی حالت میں ہیں. جشن منا رہے ہیں کیونکہ جمہوریت جیت گئی ہے.
बाकी सब कुछ फना हो गया है। आज हमारी बीबी शहीद की यहाँ पे 70 हैप्पी बर्थडे थी। हम सब लोग यहाँ जमा हुए, ये जितनी भी खवातीन हैं, तो ये तो आज यहाँ बीबी शहीद की सालगिरह मनाने आई हैं, जमहूरियत को जिंदा करने आई हैं, जमहूरियत के हक में है। 9 मई का जो वाकया हुआ, फौज के ऊपर जो उठाया गया, उसकी मजम्मत करने के लिए ये तमाम खवातीन जितनी भी बहनें खड़ी हैं, ये एक माँ का दिल रखती हैं, एक बहन का दिल रखती हैं। उनका दिल दुखा है, जो फौज के साथ हुआ है वो फौज के साथ नहीं हमारे साथ हुआ है, हमारे दिल दुखे हैं। आज हम रोड पे आके जितनी भी हमारी बहनें हैं इस बात की गवाही दे रही हैं कि खाली मर्द नहीं मुजम्मत करते, खाली मर्द नहीं आगे आए, ये तमाम खवातीन आई हैं यहाँ मुजम्मत करने। ये दूर दूर से आई हुई हैं, कोई डेरा बखा से आई हैं, कोई खनगाह शरीफ से आई हैं। ये सब हमारी ओहदेदार हैं, ये सब सुन रही हैं, ये हमारी ओहदेदार हैं। ये सामने हमारी शेरनियाँ खड़ी हैं पीपल्स पार्टी की कि आज हम शहीद मिल्लत दुख्तर मशरक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के आज हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है और एक मैसेज दिया है कि जिस तरह 9 मई को मुल्क की तनसीबात को और आर्मी की इमलाक को जलाया गया था, तो ये ऐसे नहीं होता। आज हम भी तो हैं निकले हुए सड़कों पे, लेकिन पुरअमन है, खुशी और जश्न मना रहे हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से, क्योंकि हम इस मुल्क को अपना घर समझते हैं और दुख्तर मशरक जो है वो हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है और नजरियाती जमात ने अपने कई कुर्बानियां देकर एक तनावर दरख्त बनी है और नजरिए जो होते हैं वो हमेशा परवान चढ़ते हैं। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात के निर्खों में बेपनाह इजाफा, अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर। हुजरा शाह मुकीम के शहरी बिलबिला उठे। मजीद जानते हैं मलिक सरफराज अहमद की रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम और गिरदो नवाह में महंगाई का तूफान ताहाल न थम सका। मरीज महंगी अदवायात की वजह से अपना इलाज मुआवजा करवाने से कासिर हैं। इंसानी जान बचाने वाली अदवायात आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर होती जा रही हैं। मेडिसिन की सूरत हाल है वो 400% महंगी हो गई है। इतने ज्यादा लोग मतलब परेशान है, बीमार लोग जिनको दवाइयाँ मैसर नहीं है और शदीद महंगाई ने इस आवाम को पीस डाला है और इस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। बाज लोग बीमार हैं, वो अपना इलाज करवाने नहीं जा सकते, सिर्फ इस महंगाई की वजह से पैसे नहीं है। एक आम पैराडॉल की गोली जो 1 रुपए में एक मिलती थी, कभी 10-20 रुपए का पता था, आज तकरीबन 100 रुपए में भी नहीं दस्तयाब। मेरी ये और बाब इख्तियार से अपील है कि कम से कम लोगों को जीने दें। इलाका मकीनों का कहना है कि गुर्बत की चक्की में पिसे मरीजों का बर वक्त इलाज ना हो पाना खुदकुशी के मुतरादिफ है और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि अदवायात की कीमतों में वाज़ेह कमी की जाए ताकि मेडिसन आम आदमी की पहुँच में आ सके और ज्यादा से ज्यादा जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कैमरामैन शफकत अली के साथ मलिक सरफराज अहमद, ANN न्यूज़। कराची सिविल अस्पताल में सदर पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ न्याज अहमद खास खेली और सलमान मेमन की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह का केक काटा गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। मजीद जानेंगे नूर अमीन की रिपोर्ट में। कराची सिविल अस्पताल में पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीज़न के सदर न्याज अहमद खास खेरी और सलमान मेमन के जानिब से अजीम लीडर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के 70वां सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पीपल पार्टी के रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आज हम उस कायद की, उस बहन की, उस माँ की याद में जो है हमने उनकी सालगिरह मनाई है। आज हम हमेशा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं मोहतरमा की सालगिरह का, क्योंकि हमने कभी भी उनको गैर नहीं अपने घर का फर्ज समझा, लेकिन इस मरतबा इत्तेफाक से जो है एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये प्रोग्राम सादगी से करना पड़ा। पैरामेडिकल सिविल यूनिट की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की सालगिरह का, जिसमें आज मुझे भी उन्होंने दावत दी कराची डिवीज़न PSF को, और इंशाल्लाह ताला ये हमेशा करते रहते हैं पैरामेडिकल प्रोग्राम, और ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल हमेशा हर जगह पे ये प्रोग्राम करती रहती है और हमेशा इंशाल्लाह हम इनके प्रोग्राम में शरीक होते रहेंगे। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल कराची डिवीज़न न्याज अहमद खास अली की हिदायत से हमने ये प्रोग्राम का इनकाद किया और इनकी हिदायत होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई भी इवेंट या कोई भी प्रोग्राम हो उस पर ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और ये वतीरा भी रहा है कि हम पार्टी का कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करते, क्योंकि
सलमान मेमन साहब और नियाज कासली की ये हमारे पर एतमाद भी है और कहते हैं कि पार्टी के साथ आपको शाना बचाना चलना है और इंशाअल्लाह ताला 2023 में हम अपने शहजादा बिलावल भुट्टो को जितवाकर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सालगिरह के मौके पर पीपल पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पनुआकिल के यूनियन कौंसल मुबारकपुर में डाकुओं का राज चोरी की वारदातों के दौरान मुजाहमत पर नामालूम अफराद ने शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी की शनाख्त अनायतुल्लाह के नाम से हुई, तिब्बी इमदाद के लिए पनुआकिल अस्पताल मुंतकिल। चोर मोटरसाइकिल चोरी करने के इरादे से घर में दाखिल हुए थे। SSP सखर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें, मुतासरीन का मुतालबा। घोट की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर खवातीन का रश, गर्मी से 5 बेहोश हो गई। इंतज़ामिया ने बैठने के इंतजाम किए, ना ही पानी की सहूलत फराहम की। खवातीन कमसन बच्चों के हमरा घंटों धूप में खड़ा रहने पर मजबूर हैं। सेंटर पर मौजूद डिवाइस होल्डर भी खवातीन से बदतमीज़ी करने लगे। अमले की तरफ से रकम में कटौती की शिकायत भी सामने आ रही हैं। बेहोश होने वाली खवातीन को बगैर छत लोडर रिक्शा पर अस्पताल पहुंचाया गया। मरकज़ पर आने वाली खवातीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अब आपको बताएं कि तंगवानी में पाक फौज की हमायत में रैली निकाली गई। कौमी अमन कमेटी के सरबराहान इलाही बख्श बकरानी और सच्चल शेख ने क़यादत की। रैली जाफराबाद रोड से शुरू होकर बस स्टैंड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। सब्ज़ हिलाली परचमों के साथ लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सानहा 9 मई की मसम्मत की। लोगों ने कहा कि जलाओ घेराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी अमलाक, इदारों और तंजीबात पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला पंजाब से माली मरात में कमी का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जानेंगे राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए महकमों को कलील और तवील मुद्दती इक़दामात पर मुश्तमिल तजावीज़ तैयार करने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए अफसरान अपने फ़राइज़ खुलूस नियत से सर अंजाम दें। नाकस कारकर्दगी, गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर्स को DHQ THQ अस्पताल। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद सानिया हमीद का सब्जी मंडी में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ दबंग ऑपरेशन। सैकड़ों दुकानें, ठेले मस्मार। चेयरमैन साजिद अब्बासी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर इकबाल मुगल, हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, अपडेट कीजिए। मार्केट कमेटी, इसके साथ इकबाल मुगल साहब मौजूद हैं और मेरे साथ दीगर दोस्त भी महकमाना हवाले से मौजूद हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आया ये जो तजावज़ात के खिलाफ अब्बासी साहब ऑपरेशन किया जा रहा है, ये किन बुनियादों पर किया जा रहा है और कितना अरसा तक रहेगा। क्योंकि बाज़ जगह पे देखा गया है कि तजावज़ात माफिया के खिलाफ जब ऑपरेशन किए जाते हैं तो वो दोबारा से अपना जो है ना वो पंजे गाड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, ये मार्केट की कमेटी इस्लामाबाद जो है, ये कुछ सब्ज़ी मंडी के लिए नहीं है, ये पूरे इस्लामाबाद की मार्केट कमेटी है। ये हुकूमत पाकिस्तान ने और वजारत दाखिला ने सिर्फ इसी वजह से बनाई है कि ताजरों के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। हम यहाँ पे जो ऑपरेशन करवा के जगह खाली करवा रहे हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन के तहत लोगों को बाज़ार बनवा के और तरीके से बिठाएंगे। इसके बाद कोई ज़बरदस्ती और ख़ुद साख्ता कोई नहीं बैठ सकता, ये इसके बाद वो नामुमकिन बात है। और अगर आप लोगों के इल्म में भी कोई आए कि अगर यहाँ पे कोई किसी ने कोई लेन देन को कर रहा है, कोई किसी किस्म की बात है, तो वो मेरे इल्म में लाई जाए, मैं फौरी उसके खिलाफ एक्शन करूँगा। दोबारा से तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है मंडी के अंदर, बहुत सी ऐसी जगह अभी मौजूद हैं जहाँ पे ऑपरेशन, तो क्या आप तमाम की तमाम जो सब्ज़ी एंड फ्रूट मंडी है इसमें से तजावज़ात का मुकम्मल तौर पर खात्मा करें? और यहाँ पे कुछ माफिया ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जो यहाँ पे अपनी अजारादारी कायम करने के हवाले से काम कर रहे हैं। क्या वो अजारादारी जो साबका अदवार में जिसमें लोगों ने बहुत सी जेलें भी देखी हैं, तो क्या वो अजारादारी आप ख़त्म करेंगे या उसका भी जो है पंजे ज़्यादा मजबूत होंगे? मेरे भाई एक बात तो बिल्कुल जहन नशीन सारे कर लें कि कोई भी माफिया नहीं होता, रियासत के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। और हम अगर मेरिट के तहत और कानून के दायरे में रहकर अगर काम करेंगे तो किसी किस्म का माफिया भी आएगा, हम उसे कुचल देंगे।
मेरिट के अंदर रह के वो किसी भी किस्म का माफिया काम नहीं कर सकता, हम उसे कुचल देंगे। साजिद अब्बासी साहब ने अपने ख्याल किया। इकबाल मुगल साहब मेरे साथ मौजूद है। इकबाल मुगल साहब, आपका एक माशाल्लाह एक मकाम है, एक नाम है, तजावुज़ात के ऑपरेशन के हवाले से लोग आपकी तरफ देखते हैं। तो मुझे ये बताएं कि मंडी के अंदर तो ऑपरेशन जारी है, तो क्या मंडी के बाहर भी जो इस वक्त पौधों को तोड़ा जा रहा है, मंडी के बाहर जो इस वक्त तजावुज़ात की इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात अफसरान को अगले ओहदों में तरक्की दे दी गई। पुलिस अफसरान को प्रोमोशनल रैंक लगाने की तकरीब। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने रैंक लगाए। तकरीब में तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को रैंक लगाए गए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद। पुलिस अफसरान बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करके शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करें। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश ने कहा, शहरियों की भलाई के लिए मज़ीद दिलजमी से मेहनत करें। यहाँ आपको अपडेट करें कि लाहौर शहर में हवा की बेटियों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात ना थम सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटों के दौरान 6 ख़वातीन जिनसी दरिंदों की हवस की भेंट चढ़ गई। दरिंदों ने मैट्रिक की तालिबा की वीडियो भी बना ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। इस अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर शहर में हवा की बेटियां जिनसी ज़्यादती के वाक़यात ना थम सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटों के दौरान 6 ख़वातीन जिनसी दरिंदों की हवस की भेंट चढ़ गई। दरिंदों ने मैट्रिक की तलबा की वीडियो भी बना ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर शहर में हवा की बेटियों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात अब तक ना थम सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटों के दौरान 6 ख़वातीन जिनसी दरिंदों की हवस की भेंट चढ़ गई। दरिंदों ने मैट्रिक की तलबा की वीडियो तक बना डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। सादिकाबाद में सदर पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग जनूबी पंजाब सेठ बसरो जी के रिहाइशगाह पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटा गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। शहीद बेनज़ीर भुट्टो गरीबों, मजदूरों, किसानों की आवाज़ थी। सेठ बसरो जी का तकरीब से खिताब डिवीजनल नायब सदर मन्नू राम, ज़िले जनरल सेक्रेटरी मोहन लाल, राजेश कंवल और दीगर की शिरकत। रावलपिंडी में नान भाइयों ने आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी सस्ती करने से इनकार कर दिया। गरीब आवाम महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया ने भी नान भाइयों के सामने घुटने टेक दिए। मजीद जानेंगे सफदर शाह से। रावलपिंडी में नान भाई कसाई बन गए। सिर्फ आटा महंगा होने के ऐलान पर रोटी महंगी करने वाले आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी सस्ती करने से इनकारी। इंतजामिया और प्राइस मजिस्ट्रेट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। गरीब आदमी रोटी ले या सालन, हुकूमत की तरफ से आम आदमी के लिए रिलीफ हाफ बन गया। एक तरफ रोटी महंगी और दूसरी तरफ वजन भी कम। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा 120 ग्राम रोटी की बजाय 80 ग्राम की रोटी बेची जा रही। नान भाइयों की तरफ से महंगी गैस और दीगर मटेरियल महंगा होने के जबकि अवाम इन तंदूर वालों की रंगबाजियों और इंतजामिया की नाअहली पर बरहम। रोटी तो सर 20 रुपए की, रोटी 20 रुपए जी जी, और उसके अलावा पराठा 50 रुपए का है। रेट्स तो उन्होंने कमात जारी किए हैं, पर सबसे पहली तो बात यह है कि आपको बताया कि होटल्स वालों के टैरिफ बढ़ गए हैं। जो हमारा गैस का बिल पहले 1,40,50,000 आता था, आज इस दफ़ा हमारा 2,10,000 बिल आया है। रेट्स बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो है वो टैक्सेस बढ़ गए हैं। सेल टैक्स का जो है वो बढ़ गया है। अब आप खुद बताएं कि इस रेट्स में हम वर्कर्स को क्या दें, गैस के चार्जेस कहाँ से निकालें, आटे के कहाँ से निकालें, ये सारा कुछ आपके सामने है। तो इसमें कोई छुपी भी बात तो है। 200 की थी ना, 9,000 रुपए की थी उस वक्त, हमको रेट मिला था। जब 15,000 रुपए की हुई, हमने रेट नहीं बताया, हमारा रेट वही है। उस वक्त भी 20 रुपए की थी, अभी भी 20 रुपए की है। तंदूर वाले तो एक रेट भी कम नहीं कर रहे और दूसरी बात ये वजन भी बहुत कम कर दिया। 120 ग्राम जो पेड़ा है वो 80 ग्राम पेड़ा पे रह गया। अभी हम तो इसको 1000 दफ़ा बोलेगा नहीं, ये तो हुकूमत का काम है, ये फूड इंस्पेक्टर का काम है, वो आके चेक कर दे। इधर तो फूड इंस्पेक्टर है नहीं कि जो बंदा आएगा उसको 10-20 रुपए दे के अपना काम चला ले। अभी आप जाके वजन चेक कर दे रोटी का, अगर 80 ग्राम से और वजन ज़्यादा होगा फिर जो जुर्माना होगा वो मेरे ऊपर डाल दे।
हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतें कम करने के बावजूद रोटी की कीमत कम ना हो सकी। अवाम ने इंतजामिया की नाअहली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कैमरामैन उमर के साथ। रूसी तेल की खरीदारी भी आवाम के किसी काम ना आ सकी। पेट्रोल सस्ता हुआ, ना महंगाई में कमी आ सकी। रावलपिंडी में महंगाई के सताए अवाम बिलबिला उठे। मजीद जानेंगे इमरान कादिर से। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी नाफिज न करने की वजह से अवाम मायूसी का शिकार। रूस से सस्ता तेल लेने के बाद अवाम हुकूमत से किसी बड़े रिलीफ के इंतजार में थे, मगर गरीब आदमी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुकूमत ने पुरानी कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान थम न सका। अवाम ने कोहिनूर टीवी से बात करते हुए कहा, मुतमईन तो कुछ हद तक है, थोड़ा बहुत रिलीफ दिया है, तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि और रिलीफ दें, क्योंकि आवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचना चाहिए। अभी जो है जितना इन्होंने पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज की थी उस हिसाब से डिक्रीज दी की, तो जो इन्होंने अगर सस्ता लिया तो हमें भी सस्ता दें। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे ये सस्ता करे और आवाम को फायदा पहुंचे, क्योंकि महंगाई ने पहले ही आवाम की कमर तोड़ दी। ये जी के 26 नंबर यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं सदर से 26 नंबर का 30 रुपए किराया था। 150 से पेट्रोल 270 तक गया तो किराया 120 रुपए हो गया। 30 का 60 रुपए होना चाहिए था, लेकिन 120 हो गया है। पेट्रोल की कीमत वापस आई है, लेकिन किराया अभी तक वही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी ये ट्रांसपोर्टर हैं इनका नोटिस लें और जो है असल किराया वो बहाल होना चाहिए। मेरा भाई पेट्रोल तो मतलब 5-10 रुपये फर्क पड़े उसमें, तो मतलब हमारा कोई फायदा नहीं है। 1000 का मजदूरी कर दे, 500 रुपये पेट्रोल, 500 रुपये बचत, बड़ा मुश्किल से बचत होती है, तो कोई फायदा नहीं है भाई। से सस्ता तेल मिलने के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल में कोई कमी नहीं की। अवाम का हुकूमत से मुतालबा। शेखपुरा के नवाही इलाके खालिद रोड जहूर स्ट्रीट में कार सवारों की फायरिंग के जख्मी 14 साला सुलेमान दम तोड़ गया। नौजवान को 4 रोज़ कबल लाहौर के अस्पताल में इंतहाई तशवीशनाक हालत में लाया गया था। लवाहिकीन की दरख्वास्त के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। SHO थाना A डिवीजन समर डोगर का इत्मीनान का इजहार। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।